जब मैं छोटा था मेरा परिवार एक नया लाइफ शुरू करने के लिए यूएस अमेरिका चला गया था। मुझे अमेरिका में अपनी पहली क्रिसमस की वह हॉलिडे आज भी अच्छे से याद है, जब मैंने वहाँ देखा जिसे मैं सेंटा क्लॉज मानता था। मेरे अमेरिका आने के बाद मैंने हाल ही में कुछ लोकल दोस्त बनाए थे जिनका घर मेरे घर से काफ़ी दूर था, जिन्हें मेरे साथ इशारों में बात करना अच्छा लगता था क्योंकि उस समय मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी और मैं इंग्लिश अभी बोलना सीख रहा था। क्रिसमस वाले दिन यानी कि क्रिसमस ईव के दिन मेरी माँ ने मुझे रात के डिनर से पहले घर वापस आने की वार्निंग दी थी। मैं अपने दोस्त के घर पर उसके साथ एक बोर्ड गेम खेल रहा था और मैं यह गेम बहुत देरी से खेल रहा था और थोड़ा लेट भी हो गया था, लेकिन इसके बारे में मुझे तब पता चला जब मुझे अपने दोस्त की किचन से खाना पकाने की स्मेल मिली। मुझे पता था कि ये घर जाने का समय है और मैंने अपने दोस्त के फैमिली और बाकी दोस्तों को, जिनका घर एक अपार्टमेंट की तरह था, सबको बाय बोलने के बाद जैसे ही मैं अपने साइकिल से घर वापस आया, मैंने देखा कि मेरा घर पूरी तरह से बंद पड़ा है और कार भी अपनी जगह पर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा परिवार कहीं बाहर गया है जो अभी तक नहीं लौटे हैं। इसलिए मैं थोड़ा अकेला महसूस करते हुए अपने घर के बैकयार्ड में गया और मैं पिछले दरवाजे से बेंच पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। क्योंकि मेरे घर का बैकयार्ड थोड़ा बड़ा था इसलिए उसमें एक छोटा दरवाजा लगाया गया था, लेकिन कोई ताला नहीं था। दरवाजे के बाहर यानी कि दूसरी तरफ एक घने पेड़ वाला जंगल का एरिया था, जहाँ सुबह के वक्त यह जंगल एक नॉर्मल जंगल था। पड़ोसी अक्सर दिन के दौरान अपने कुत्ते को टहलाते थे। हालांकि मैं और मेरी बहन भी दिन में जंगल में खेलते थे, लेकिन मैं रात में कभी भी जंगल में नहीं जाता क्योंकि यह थोड़ा डरावना लगता था। रात के समय जंगल में अजीब अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देती थी, इसलिए मुझे रात के समय जंगल में जाने में डर लगता था। इसके पहले भी कुछ अजीब घटनाएं घट चुकी थी। जब मैं वहाँ बैठा था अपने परिवार के लौटने का इंतजार कर रहा था तो मैंने बैकयार्ड के बाहर थोड़ी दूरी पर जंगल से भारी कदमों की आहट सुनी जो कि मेरी ओर आ रही थी। कोई जंगल के अंदर से कुछ खींचता हुआ ला रहा था जिसे मैं अच्छे से सुन सकता था। मैंने जंगल की ओर देखा जिधर से आवाज़ आ रही थी और अचानक पेड़ों के बीच में से एक शैडो दिखाई दिया। यह लाल कलर के कपड़े पहने एक आदमी था जिसके हाथ में एक बड़ा काले कलर का बैग था। क्योंकि मैं उस समय एक बच्चा था और मैं सेंटा क्लॉज जैसी चीज़ों पे विश्वास करता था, इसलिए मैंने जब उसे देखा तो मुझे लगा ये सेंटा है और मैंने एक्साइटमेंट के साथ बहुत तेज़ी से चिल्लाया क्योंकि वो रियलिटी में मुझे एक सेंटा क्लॉज लग रहा था। और जब मैं उसकी ओर देख रहा था तो उस आदमी ने अपना सिर मेरी ओर घुमाया और तार के दरवाजे से यानी कि जो मेरा बैकयार्ड का दरवाज़ा था उससे मेरी ओर देखने लगा। फिर वो आदमी मुझे धीमी आवाज़ में कहता है, क्या तुमने मुझे इससे पहले देखा है? फिर ये बोलते बोलते वो आदमी तार के दरवाजे के पास आ जाता है जो कि मेरे बैकयार्ड का दरवाज़ा था, लेकिन वो दरवाज़ा एक सिंपल चेन लॉक से बंधा हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था क्योंकि वो लाल कलर वाला आदमी जो कि एक रेड कलर की ड्रेस पहना था, वो बहुत ही कोशिश करता है इस दरवाजे की खोलने की, लेकिन वो पता नहीं क्यों इस चेन के लॉक को खोल नहीं पाता था जो कि बहुत ही सिंपल था। शायद इसकी वजह से कि उसमें किसी तरह का लोहा लगा हो। बहुत कोशिश करने के बाद तब उससे ये दरवाज़ा नहीं खुला। तब उसने अंदर जाने के लिए उस दरवाजे के ऊपर से यानी कि चढ़ने की कोशिश की। क्योंकि मेरे बैकयार्ड का गेट एक सड़क से जुड़ा हुआ था, इसलिए जब वो चढ़ रहा था तो उसी टाइम एक कार वहाँ से जाती है जो कि शायद मेरे फैमिली का था, जिसकी वजह से वो आदमी उस गेट पे से उतर जाता है, इधर नहीं आ पाता है और जल्दी से गेट की दूसरी तरफ यानी कि जंगल की तरफ कूद जाता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद मेरी ओर देखकर हल्का से मुस्कुराता है और एक क्वाइट एक्सप्रेशन के साथ जंगल में फिर से गायब हो जाता है। बाद में जब मैंने अपने परिवार को इस इनकाउंटर के बारे में बताया तो उन्हें इसे एक बच्चे की क्रिएटिव इमेजिनेशन लगी और इस बात को उन्होंने हंसी में उड़ा दिया। हालांकि मुझे वह आज भी बहुत ही अच्छे से याद है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक इमेजिनेशन नहीं था, एक बच्चे के तौर पे मैं हमेशा सोचता था कि यह एक सांता क्लॉज है और मैं इस बात पे हमेशा विश्वास भी करता था क्योंकि मैं उस समय एक बच्चा था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने इसके बारे में और जाना कि ये क्या था जो मुझे उस रात दिखा था। मुझे एहसास हुआ कि यह एक खौफनाक आदमी था, एक डेंजरस आदमी था जिसका चेहरा बहुत ही गंभीर था। उसकी आंखें खून से सनी हुई थी और एक लाल सूट था जो ताजे रंग से रंगा हुआ लग रहा था। इन सब ने जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा डराया था, जो मुझे सबसे ज़्यादा क्रीपी लगी थी, और वो ये था कि वो भारी बोरी जो वो ले जा रहा था, जिसमें ऐसा लग रहा था कि इसमें हिलने डुलने वाली चीज़ें यानी कि कुछ मूवमेंट करने वाली चीज़ें इस बैग में थी जो धीरे धीरे आवाज़ कर रही थी, जिसमें से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी जिसे मैं बहुत ही धीरे आवाज़ में सुन सकता था।
जब मैं उस छोटी सी टाउन में फिर से लौटा जहाँ मैं एक अडल्ट के रूप में क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान मैं हमेशा आया करता था, तो मैंने शहर के चारों ओर लापता व्यक्तियों की खबर सुने और उस इंसिडेंट ने मुझे लाल सूट वाले उस आदमी के बारे में याद दिला दिया। लेकिन उस बोरे में क्या था, उसकी बैग में क्या था? जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जितने आदमी गायब हुए थे उसी जंगल में हुए थे। लेकिन वो आदमी इन आदमियों के साथ करता क्या था ये किसी को नहीं पता था। तब मैं इन सबको पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे वो लाल सूट वाले की इनकाउंटर बार बार परेशान करती है। इतने सालों बाद भी, बड़े हो जाने के बाद भी, अगर मैं उस लाल सूट वाले आदमी के बारे में सोचता हूँ जिसे मैं सेंटा क्लॉज मानता था, तो मैं रात के समय डर जाता हूँ और अकेले कभी भी घर पे नहीं रहता। और इसने मुझे याद दिला दिया कि चीज़ें वैसी नहीं होती हैं जैसी दिखती हैं, और ख़ासकर रात के समय में। तो रात के समय में सतर्क रहिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ये कहानी एक्चुअल इंसिडेंट पर बेस्ड है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की वीडियो और देखने के लिए।